राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज है नवरात्रों का 5वां दिन और आज हम करने जा रहे हैं स्कंद माता की पूजा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ आने वाले 30 त्योहारों की पूजा विधि, जानकारी, पूजा कथाएं। तो आज हम बात करेंगे स्कंद माता की। तो अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन ध्यान से, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। स्कंद माता का जो 5वां रूप होता है, नवरात्रि के 5वें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं, क्योंकि स्कंद माता का नाम कार्तिकेय के नाम से रखा गया था। स्कंद माता ने अपने गर्भ से जो कार्तिकेय स्कंद को पैदा किया था, इसीलिए उनका नाम स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय जो थे वह तो कार्तिकेय जो थे वह जो भी हमारे देवी देवता होते थे, जो भी हमारे ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में देवी देवता हैं, उनके सेनापति होते थे, जिनको स्कंद माता ने उत्पन्न किया था। तो ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी नवरात्रों के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा भली भांति करते हैं, सबसे पहले तो उनके जीवन में जो है उनको सुख शांति प्राप्त होती है। यदि उनके जीवन में संतान को लेकर कोई पक्ष होता है तो वह संतान को लेकर जो पक्ष होता है वह भी उनका मजबूत हो जाता है, यानी कि संतान को लेकर कोई परेशानी आ रही होती है तो वह दूर हो जाती है। तीसरी बात, स्कंद माता की पूजा करने वाला जो व्यक्ति होता है वह निडर होता है। उसको जीवन में ऐसी मजबूती और ऐसी अंदर से भावना आती है कि वह सेनापति की तरह हर चीज़ का सामना कर लेता है, हर परेशानी का सामना कर लेता है, क्योंकि उसने देवी देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को जो है पैदा किया था। स्कंद माता के 4 हाथ होते हैं, जिसमें 2 हाथों में कमल के फूल, एक हाथ में वीणा शस्त्र और एक हाथ से वह भगवान कार्तिकेय को अपनी गोद में संभाल कर रखे होती हैं। स्कंद माता का जो रूप होता है वह बहुत ही ममता भरा रूप होता है, जैसे कि एक माँ का अपने बच्चों के लिए प्रेम होता है, यह वह रूप होता है। बहुत ही दयालु और बहुत जल्दी भावना प्रकट करने वाला रूप होता है। यदि आप सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा करते हो नवरात्रों के 5वें दिन, तो आपको माता का पूरा आशीर्वाद मिलता है, जीवन में सुख समृद्धि शांति मिलती है। साथ ही साथ स्कंद माता जो है वो हमारे ना सिर्फ हमारे पक्ष बल्कि हमारे बच्चों की भी रक्षा करती है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता बाल रूपी अपने सभी बच्चों की रक्षा करती है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ में जो है बच्चा हलचल करता है, तो गर्भ के अंदर भी स्कंद माता उसका ध्यान रखती है, पूरे 9 महीने बच्चे के साथ रहती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कैसे कहते हैं, बच्चा 6 महीने तक जो है अपने आप खेलता है, अपने आप हंसता है, रोता है, तो बै माता आके उनको हंसाती खिलाती हैं, तो वह भी स्कंद माता ही होती हैं। उनको भी उनका जो स्कंद माता का ही एक नाम है, बै माता। तो हमारे बच्चों की जो है जन्म से पहले भी, जन्म के बाद भी, नवजात शिशुओं की भी जो रक्षा करती हैं वह स्कंद माता ही करती हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं स्कंद माता को क्या प्रिय है, क्या नहीं प्रिय है। सबसे पहले तो स्कंद माता को, जैसे आज 5वें दिन है, तो स्कंद माता को है सफ़ेद वस्त्र बहुत प्रिय होते हैं। स्कंद माता का आप जो रूप देखोगे, जो उनकी प्रतिमा देखोगे, वह भी, उसमें भी उन्होंने सफ़ेद साड़ी यानी कि सफ़ेद वस्त्र ही धारण किए हुए हैं, और भगवान कार्तिकेय ने भी सफ़ेद वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। तो 5वें दिन यदि आप स्कंद माता की पूजा करते हैं, यदि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं या मतलब आदमी है, औरत है, मेल है, फीमेल है, आप सभी को सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए पूजा के समय। मैंने भी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के बाद चेंज कर दूँगी। पूजा के समय धारण किए थे सिर्फ। इसके अलावा सफ़ेद वस्त्रों के अलावा माता को आपको भोग क्या लगाना होता है, मान लो जो भोग लगाना होता है वो पीली चीज़ें से बनी कोई भी चीज़ आपका भोग लगा सकते हो। सबसे पहले तो केला एक ऐसा निर्मित, मतलब प्राकृतिक निर्मित फल है, पीला होता है, तो केला आपको भोग लगाना है माता को अवश्य, चाहे सुबह लगाओ चाहे शाम को लगाओ, दोनों समय लगाओ तो अच्छी बात है। पीली खीर आप बना सकते हो। पीली खीर कैसे बनती है, देखो, दूध में थोड़ी सी हल्दी आप डाल दो तो उसका रंग थोड़ा पीला हो जाता है। यदि आप केसर डाल दोगे तो भी उसके अंदर थोड़ा पीलापन आ जाता है। पीले बेसन के लड्डू आप बना सकते हो, पीली कोई भी पीली बेसन का आप हलवा बना सकते हो, कोई भी आप चीज़ बनाकर माता को पीली चीज़ बनाकर आप उनको भोग लगा सकते हो। सफ़ेद वस्त्र उनको धारण कर सकते हो, फल फूल इत्यादि से आप उनकी पूजा कर सकते हो। साथ ही साथ माता स्कंद माता के साथ साथ आज के दिन आपको कार्तिकेय की भी पूजा करनी होती है, क्योंकि वह उनकी संतान है। और जो स्कंद माता है वह हमेशा यही चाहती थी कि उनका जो नाम है वह जो अपने संतान पक्ष के नाम से जाने जाए, तो इसलिए उन्होंने स्कंद भगवान को उत्पन्न किया था, तो इसीलिए उनको स्कंद माता भी कहते हैं। तो दोस्तों, यही थी छोटी सी हमारी कथा आज नवरात्र के 5वें दिन की स्कंद माता की। तो इसी तरीके का कंटेंट मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।